Hello students, let's understand the question. Question में कहता है S is the sum of the first 10 terms of the series. देखिए एक सीरीज दी हुई है कहाँ तक 10 टर्म्स के सम तक एक सीरीज दी हुई है। सीरीज को अगर ध्यान से देखें तो जैसे ये लिखा है हमारे पास कि 10 इनवर्स 1/3, तो कदाचित इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1/1 प्लस 2/1। ठीक है, इसी तरह से 1/7 को ध्यान से देखें, 10 इनवर्स 1/7 को हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1/1 प्लस 3। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस सीरीज को हम चाहें तो इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अब हम लिख सकते हैं इस तरह से कि 10 इनवर्स 2 माइनस 1/1 प्लस 2/1। इसको हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 3 माइनस 2/1 प्लस 3/2। ठीक है, तो बात कुछ इस तरह से है कि जो सम है हमारे पास 10 टर्म्स का s इज इक्वल टू, बेसिकली ये है अपने पास कितना कि 10 इनवर्स 2 माइनस 1 प्लस 2/1। इसी तरह से आगे वाला हमारा बनेगा 3 माइनस 2 1 प्लस 3/2। और हम 10 टर्म्स तक इसी तरह से इसको अगर प्रोसीड करते हैं तो ये हो जाएगा 10 टर्म्स तक, यानी कि 11 माइनस 10 अपॉन, देखिए सेकेंड टर्म है तो 3 आया, 10 टर्म्स में क्या आएगा 11 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 11/10। अब यार 10 इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई क्या होता है 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y। तो यहाँ से s हो गया अपने पास 10 इनवर्स 2 माइनस 10 इनवर्स 1 और प्लस का 10 इनवर्स 3 माइनस 10 इनवर्स 2। अब इसी तरह से प्रोसीड करते जाएं तो ये बनेगा 10 इनवर्स 10, जिसमें से 2 से 2 कैंसिल, इसी तरह से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से ये कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट टर्म से हमारा बचेगा नेगेटिव का, लास्ट टर्म से बचेगा पॉजिटिव का, तो रिजल्ट आ गया अपने पास 10 इनवर्स 11 माइनस 10 इनवर्स 1। अब एक बार फिर से 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 10 इनवर्स 11 माइनस 1 1 प्लस 11/1, ये हो गया 10 और ये हो गया 12। मतलब क्या आ गया, मतलब आ गया 10 इनवर्स 10 अपॉन 12 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ये आ गया 5, ये आ गया 6। ठीक है, 5/6। और हमें वैल्यू किसकी निकालना है 10s की। तो इस s का अगर हम 10 लेते हैं या इस 10 इनवर्स को इधर लाते हैं तो वैल्यू हमारी क्या आ गई 5/6, जो कि फोर्थ ऑप्शन में डिस्प्ले हुआ। होपफुली सिंपल से क्वेश्चन था, पूरी बात कंप्लीटली पूरा सिस्टमेटिक मेथड आपको समझ में आ चुका होगा। बेस्ट ऑफ लक।